ओके, सो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वन वन फंक्शन। क्या होता है वन वन फंक्शन? बेसिकली होता है कि इफ़ नो टू एलिमेंट्स और वैल्यूज़ ऑफ ए हैव यूनिक हैव सेम इमेज। इमेज आई थिंक बताना भूल गई। इमेज क्या होती है? जैसे वन को अगर असाइन किया हुआ है सी, तो हम बोलेंगे वन की इमेज है सी, वन की इमेज है सी और सी की प्री इमेज है वन। टू की इमेज है बी, बी की प्री इमेज है टू। थ्री की इमेज ए की प्री इमेज थ्री, फोर की इमेज डी, डी की प्री इमेज फोर। तो इधर वाले एलिमेंट्स जो राइट साइड पे हैं उनको इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, ये आपकी आ गई मेन एलिमेंट्स, या इनकी ये प्री इमेजेस बन जाएंगी। तो इस वाले सेट को हम बोलते हैं डोमेन। ये होता है को डोमेन। डोमेन, दिस इज डोमेन जो इनपुट होता है, को डोमेन। तो रेंज क्या होता है? रेंज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इमेजेस। मान लो अब यहाँ पर एक ई भी पड़ा होता, अगर मान लो यहाँ पर ई भी पड़ा होता तो ये पूरा सेट कोड डोमेन बन जाता। बट रेंज क्या होता? सिर्फ ए बी सी डी। बेसिकली जो असाइंड वैल्यूज़ हैं, जो इमेजेस हैं, उनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है बेटे, ये रेंज का सेट हो गया ए बी सी डी। इसके बाद अब वन वन पर वापस आते हैं कि कोई भी दो वैल्यूज़ ए की को सेम इमेज नहीं मिली हुई होनी चाहिए। तो आप चेक कर लो, वन को इमेज सी मिली हुई है, टू को बी, थ्री को ए, फोर को डी। कोई भी दो को सेम इमेज नहीं मिली हुई, इट मीन्स ये वन वन है। अगर यही इसकी जगह मान लो मैंने फाइव यहाँ पर होता कुछ और फाइव असाइन किया होता फाइव को सी, तो आप देख रहे हैं वन एंड फाइव दोनों को सेम इमेज असाइन की हुई है सी, तो ये वन वन ना रहता। फिर वन एंड फाइव को सेम इमेज आ गई सी, तो ये वन वन ना रहता। फंक्शन ये स्टिल है, क्योंकि फंक्शन में आपने देखना होता है कि हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ असाइन किया हुआ हो, एंड मोर ओवर होना भी वो यूनिक चाहिए। तो वन को सी साइंड है, टू को बी है, थ्री को ए है, फोर को डी है, फाइव को भी सी है, फाइव को भी यूनिक इमेज ही मिली हुई है सी। ऐसा नहीं है कि फाइव को दो इमेजेस मिल गई। ठीक है ना, ये वन और फाइव को सेम इमेज मिली है, वो वन वन पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो वन वन नहीं रह रहा। ठीक है बेटे, ये वन वन हो गया। उसके बाद लास्टली हम आते हैं ऑन टू। क्या होता है ऑन टू? होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी should have some pre-image in A। मतलब B के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज तो होनी ही चाहिए। जैसे कि अब यहाँ की बात करें तो E जो है, E की प्री इमेज कुछ भी नहीं है, E के साथ कुछ भी असाइन नहीं है, तो E की प्री इमेज कुछ भी नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, अगर मान लो यहाँ मैंने E को कुछ दिया होता, मान लो E के साथ मैंने 5 असाइन कर दिया होता, तो क्या आप 2 मिनट के लिए सोच के बता सकते हैं कि ये ऑन टू बन जाता? तो मेरा आंसर होता नो, बिकॉज हर एक की प्री इमेज तो चलो आप देख रहे हो, दिख रही होगी, बट ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 5 एलिमेंट की 2 इमेजेस आ गई। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में क्लियरली पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। इट मीन्स 5 की या फिर सी इमेज होती या फिर ई होती। तो यहाँ पर 2 इमेजेस आ गई, तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं रही। इट मीन्स ये ऑन टू कहाँ से बन जाएगा? अभी फंक्शन होगा तभी ऑन टू बनेगा, इट मीन्स ये ऑन टू ही नहीं रहेगा। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर कोई 6 एलिमेंट होता और ई उसके साथ असाइंड होता, तो ये फंक्शन भी है। आप इजीली आराम से पॉज करके चेक कर सकते हैं, ये फंक्शन भी है। एंड ये अब आपका क्या है? ये दिस इज ऑल्सो ऑन टू, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ सम प्री इमेज इन ए, सो इट इज़ ऑन टू। तो कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं, जो आप लोगों ने खुद सोचना है कि वन वन ऑन टू है कि नहीं है। पहले ऑब्वियसली सोचोगे फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन बन जाएगा तो चेक कर लेना ऑन टू है कि नहीं है। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, आपने चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है। अब चेक कैसे करोगे? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे इसमें आपको 1 पुट किया तो आंसर में उसका स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ 1 की इमेज 1 बनेगी, 2 की इमेज बनेगी 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 की इमेज बनेगी 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। तो अगर आप इसको ड्रॉ कर लें 1 2 3 4 ऐसे सोन, और इधर 1 2 3 4 एक बार लिखने को तो सारे ही लिख देते हैं। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, सॉरी ये 4 है, ठीक है, 3 की इमेज है 9
ऐसे 4 की इमेज है 16, इस तरह से। तो आप पहले देखें कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन क्लियरली है, क्योंकि इस तरफ के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबको एक एक इमेज मिली जा रही है, क्लियरली इट इज़ फंक्शन। सेकेंडली ये 1 1 है कि नहीं है। 1 1 में यहाँ के कोई भी 2 एलिमेंट को सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। 1 को अपनी इमेज मिल रही है, 2 को अपनी इमेज मिल रही है, 3 को अपनी मिल रही है, ऐसी आगे वालों को अपनी अपनी मिलेगी, कोई 2 को सेम थोड़ा ना मिलेगी। तो ये क्लियरली 1 1 भी है। ऑन टू है कि नहीं है, तो वो दिख ही रहा है ऑन टू नहीं है, बिकॉज ऑन टू में आप देख सकते हैं 2 3 की प्री इमेज नहीं है, 5 की प्री इमेज नहीं है। ऑन टू में ना एक और चीज़ होती है बेटा, कोडोमेन एंड रेंज इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाती है, तो कोडोमेन और प्री जो रेंज का सेट है वो बिल्कुल सेम बन जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं, यही आपका हो गया रियल्स टू रियल्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये मुझे बता देना कि आप कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अगर फंक्शन है तो 1 1 है कि नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑन टू है कि नहीं है, ये सब आपने मुझे बताना है। और अगर और क्वेरी रहती है तो वो भी पूछ सकते हैं। ये फंक्शंस का टॉपिक ख़त्म है। नेक्स्ट लेक्चर से हम मेन ग्रुप्स की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।